हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंदस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और आज ब्रेकफास्ट में आलू पराठा करूँगी और लंच में खिचड़ी, बिकॉज आज भी नॉनवेज बनने वाला है। हम लोग के घर पे फिश बनेगा। अब ये जा रहे हैं चैम्बर। चैम्बर जाते टाइम बहुत ज़्यादा सीरियस रहते, तो मैं एक दिन पूछी कि क्यों इतना ज़्यादा सीरियस रहते। बोलते दिमाग में पेशेंट का काम चलता रहता है, कौन सा पेशेंट आने वाला क्या है, तो ये सब चलता रहता है। तो अब निकल गए ये बेटा बेटी दोनों स्कूल गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए मोहित आए हुए हैं, ये देवर है मेरे। और आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं रूम में थी, बाबू खिला पिला रही थी, बाबू वॉमिटिंग कर दिया पूरा लेके। तो अब कोई कपड़ा मिला नहीं, रूम में ही ये कपड़ा था मतलब। तो मैं बाहर नहीं गई, मैं ये कपड़ा फटाफट पहन ली। अगर बाहर जाके जो ड्राई हुआ हुआ है, जो धो के रखा होता है, वो पहनती तो बहुत टाइम लगता। और ये कोई प्लानिंग नहीं था मोहित का कि घर आना है, केक कटिंग करना, ऐसा कोई प्लानिंग। ये लेके आए तो ये प्लान हुआ, सडनली प्लान हुआ, ये सरप्राइज ही था बोला जाए तो। और पापा के सामने ऐसे होना मेरे को मतलब इतना शर्म आ रहा था, खुद ही मतलब ख़राब लग रहा था। अब मैं क्या करती। अब पापा ऐसे सडनली एकदम रूम में आए, सबको मतलब केक कटिंग करना था। तो मुझे खुद खराब, ऐसे कपड़ा मैं नहीं पहनती हूँ घर पे। हाँ, बाहर घूमने वगैरह जाना है तो मैं पहन लेती हूँ, उसमें कोई बात नहीं है। चलो डिस्टेंस में रहना है, इतना क्लोज तो नहीं रहना है। अब मैं हेयर्स को ओपन की, मुझे मतलब खुद ही, आप खुद देख के लग रहा होगा कि मुझे इतना ख़राब लग रहा है। और मैं पापा के सामने मतलब आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। और मेरी बेटी भी अभी स्कूल से आई है, इनकी असिस्टेंट वो लेके आई। माँ तो जा नहीं पाई, माँ भी बिज़ी थी कि मतलब नॉन वेज बनाने में। और ये सेम डे का ब्लॉग है जो आप लोग देखे होंगे। जो मेरे देवर है ये भी डॉक्टर है। और यहाँ पे वो मतलब मोबाइल दे रहे हैं कि फ़ोटो वगैरह का क्लिक हो जाएगा। और मैं आज ही सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम से चाहे कितना भी इमरजेंसी रहे, इस टाइप का कपड़ा नहीं पहनूंगी, कभी भी नहीं पहनूंगी। अगर पापा नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन चाहे कहीं है, तो चलो अलग बात है, पहन लूँगी। और दुपट्टा वगैरह लेने फिर माँ नहीं देती, माँ बोली छोड़ो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो मैं फिर इसलिए दुपट्टा नहीं ली। और यहाँ पे बेटा बेटी दोनों को लेके मोहित केक कटिंग करा रहे हैं। और मोहित जो है मतलब चाचा जी और चाची जी है, वो हम लोग के घर के मतलब एक ही बिल्डिंग में ऊपर नीचे हम लोग रहते थे। तो उसके बाद कुछ बिजनेस पर्पज़ से वो चाची को दूसरे फ्लैट में जाना पड़ा, तो दूर में रहते हैं अब, मतलब बहुत ज़्यादा दूर में है। तो अब देखिए कहीं पास में आने का प्लानिंग हो रहा है, अब अभी तो कंफर्म नहीं है, अब आगे ही पता चलेगा। और मोहित को इनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहता है, बहुत ही ज़्यादा। मैं स्टार्टिंग से जब से आई हूँ, मतलब वो सिर्फ एक ही, मतलब मेरे हस्बैंड का नाम, घर का नाम निकनेम सोनू है, तो हमेशा मतलब मोहित हमेशा ही सोनू भैया करके ही ढूंढते थे। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है इनसे, मतलब घर में और किसी से नहीं, सबसे ज़्यादा इनसे है अटैचमेंट। और यहाँ पे माँ हमेशा हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू बोलती, तो सभी कोई हंसने लग जाता है कि चलो माँ पूरा अच्छे से एकदम केक कटिंग करवाती है बोल के एकदम। मेरा आवाज़ थोड़ा बैठा बैठा भी लग रहा होगा, वो आपको मैं आगे बताऊंगी कि ऐसा लग रहा है मेरा। और यहाँ पे केक कटिंग मतलब मैं करके दे रही हूँ सबको, केक जन को खिलाने के लिए। और मेरा बेटा यहाँ पे ध्यान से देख रहा है, बट वो खाएगा नहीं केक, बस देखता है, खाता नहीं। खुद का बर्थडे में भी नहीं खाया। मेरी बेटी भी स्टार्टिंग में नहीं खाती थी, बाद में जाके तो बड़ी हुई तब खाने लगी। मैं देखी बहुत सारा बच्चा लोग स्टार्टिंग में नहीं खाता है, बाद में खाने लग जाता है। और एज वाइज भी बहुत छोटे हैं इनसे, मतलब एज का डिफरेंसेस भी अच्छा खासा ही है, मेरे छोटे वाले देवर से भी छोटे हैं। और नेचर वाइज देखा जाए तो मतलब मेरे पापा, मतलब जो ससुर जी, उनके उनसे ही मिलता है। अब एक ख़ानदान में हो जाता है ना कि हाँ, बड़े पापा से मिलता है, किसी के चाचू से मिलता है। और इन लोग का नेचर दोनों, मतलब देवर और इनका नेचर मेरे चाचा जी से मतलब मिलता है नेचर। और यहाँ पे मैं आ गई, ये है आपका नेक्स्ट डे। उस दिन भी मैं कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं की बस। और यहाँ पे मैं दही बड़ा बना रही हूँ मेरी बेटी का बर्थडे के लिए, तो मैं उसको अच्छे से फेंट के। और यहाँ पे देखिए बेटा को आज पनिशमेंट दी हूँ, एकदम नहीं खाना खा रहा था। जब भी खाना खिला रही हूँ वॉमिटिंग कर रहा था, मतलब बदमाशी से कर रहा था। तो मैं उसको पनिशमेंट दी हूँ कि तुम वहीं बैठो और वहीं पे मम्मा तुमको खिलाएगी आके। तो मैं यहाँ पे बना भी रही थी, साथ साथ में उसको देख भी रही थी। बच्चा लोग कभी कभी होता है, नहीं खाना चाहता है बिल्कुल भी, इतना जिद्दी हो गया है ना कि क्या बताऊँ मैं, बहुत जिद्दी हो गया। बेटी को भी मैं बोली कि तुम भी डाइनिंग टेबल पे बैठ के ही खाओ, मैं दोनों जन को देखती रहूँगी, यहाँ काम भी करती रहूँगी एक साथ सारा।
कुछ हो जाएगा। और अगर दही बड़ा का बैटर अच्छे से नहीं फिट हो तो फिर उतना अच्छा दही बड़ा नहीं बन पाता है। तो मैं यहाँ पे देखिए बार बार जा जा के देख रही हूँ, उसको डांट रही हूँ। और मैं सोचती हूँ कि मतलब मैं रेस्ट लूँ, तो मैं सोचती कहाँ जाके रेस्ट लूँगी, माँ भी है नहीं, अब माँ के बिना मायके क्या बोलूँ। मतलब मेरा लाइफ कितना स्ट्रगल वाला लाइफ हो गया, मैं खुद सोचती हूँ। मुझे खुद ही इतना वो लगता है कि माँ रहती तो भी जाके माँ के पास थोड़ा रेस्ट कर पाती। अब नॉन स्टॉप ससुराल, मतलब जब से शादी हुआ है तब से मायके गई ही नहीं। मुझे क्या पता था कि स्टार्टिंग में नहीं जा पाऊँगी, फिर बाद में भी ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, मतलब मैं फिर नहीं जा पाऊँगी। और इसलिए कभी कभी सोचती हूँ कि हाँ थोड़ा बाहर भीतर घूमने चली जाऊँ, थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा बॉडी को। इतना थक जाती हूँ ना काम करके, मैं क्या बताऊँ, बता नहीं सकती हूँ। मैं, आप लोग तो देखते ही होंगे किचन में कितना काम रहता है, फिर दो दो बच्चों को खिलाना पिलाना। और हम लोग लेडीज़ का बॉडी इतना ज़्यादा बचपन से ही इतना ज़्यादा वो रहता है। एक तो पढ़ाई लिखाई करते करते शादी हो जाता है, शादी होने के बाद फिर बच्चा होना, फिर किचन का काम, उसको बड़ा करो, खिलाओ पिलाओ, पोसो पालो, बड़ा करो। तो लाइफ हम लोग का ऐसे ही निकल जाता है। और किचन का तो खाना मतलब ये मेरे हाथ का ही पसंद करते हैं, इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि हाँ कोई और बनाए चाहे कुछ बनाए। और जैसे कि कोई मेड वगैरह रख ले, कुक रख ले, कि हाँ कुक का हाथ का खाना इतना पसंद नहीं करते हैं, बोलते तुम्हारे हाथ की सब्ज़ी मेरे को ज़्यादा पसंद आता है। तो चलो ये भी अच्छा है, एक पति का प्यार है, ये भी होना, ये सबके नसीब में नहीं होता है। सबको वाइफ के हाथ का इतना पसंद नहीं आता है। चलो कोई भी बनाया दे दिया खा लिए, कुक के हाथ के खा लिए, वैसा नहीं है इनके साथ। और मैं यहाँ पे सेवई के लिए सब रेडी करके रखी हूँ, जा रही सेवई। और नेक्स्ट डे मेरी बेटी का बर्थडे है, तो माँ यहाँ पे टायरा वगैरह फिर कपड़ा वगैरह सब लेके आई थी। बहुत ही प्यारा कपड़ा है, बहुत ही सुंदर कपड़ा लेके आई है कि कोई पार्टी फंक्शन में पहन लेगी। और मेरे देवर सॉरी मेरे ननद का शादी होने वाला है एकता का, तो एकता को देखे होंगे शायद आप लोग पिछले बहुत सारे लास्ट ब्लॉग में। और यहाँ पे देखिए मैं, और मेरा हालत देख ही रहे होंगे मैं कैसे बैठी हूँ, एकदम मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं बैठी हूँ। अब तो मैं सच में, मैं सोच रही हूँ रेस्ट करूँगी, मतलब बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट हो जाए। मैं नहीं करने वाली थी, मैं सोची फैमिली मतलब घर में ही कर लेंगे। अब बेटी का मन है कि भाई का इतना अच्छा सेवा, सभी कोई आया था, तो मम्मा मेरे बर्थडे में कोई नहीं आएगा, अब बच्चा को हम क्या समझाएं। तो बेटी के लिए ही सब मैं इतना कर रही हूँ। और नेक्स्ट डे खाना भी बहुत ज़्यादा बनाना है मुझे, कम से कम 30-40 जन के लिए फिर खाना बनाना है। तो मैं यहाँ पे टायरा देखा रही थी, माँ बोली थी कि पहना देना, बोले नहीं नेक्स्ट डे, तो माँ बोले नहीं आज ही पहना देना। कल था देवर का बर्थडे, तो देवर आए थे मोहित, उनका चाचा ससुर जी का बेटा है वो। और आज है मेरी मतलब आज आपका 12th है, कल 13th को मेरी बेटी का बर्थडे है। तो आज माँ क्या क्या लेके आई वो आप लोग देखें, मतलब बेटी को सरप्राइज़ देने के लिए कैसा रिएक्शन रहता है जब उसको देंगे रात में 12 बजे, तो आप लोग देखिए कैसा रिएक्शन रहता है उसका। और अभी लंच बॉक्स वगैरह का उसको बहुत शौक है कि मतलब डेली लंच बॉक्स चेंज कर करके लेके जाएं। लंच जो है वो तो है ही, अब प्लस बॉक्स का उसको बहुत शौक है, वाटर बॉटल वगैरह का बहुत शौक है। तो सोच रहे हैं कि वो सब भी ले लेते हैं जाके। और फिर वो डिमांड किए कि स्कूल में 5 स्टार या फिर कैडबरी वगैरह एक स्टूडेंट्स को एक देगी सबको। तो वो तो मेरे पापा लेके आएंगे बोले हैं, बहुत सामान पापा लेके आ रहे हैं, बोले हैं कि मतलब बेटी के लिए सब कुछ लेके आएंगे वो। और मैं अभी जा रही हूँ उनके साथ, अब देखें क्या कैसे लेते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोग से। और किचन में आज बहुत काम की। और मैं कल वीडियो नहीं डाली बिकॉज मेरे को बहुत सर्दी लग रहा था, एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, एडिटिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं नहीं डाली। और ये मेरा अभी पड़ा हुआ ये जूतिया, एक जूतिया 2 जूतिया, ये दोनों। तो अब देखिए ये फ्राइडे तक खुल जाएगा, 1 वीक पहनना पड़ता है। चलेंगे, चलिए। तो अब मैं निकल रही हूँ इनके साथ में, कुछ लेना है वो देखिए आप लोग। तो रेगुलर कुर्ती पहनती हूँ वही पहनती हूँ, कुछ खास नहीं। अच्छा तो भी ठीक नहीं है, सर्दी वगैरह लगा इसलिए कोई शायद दर्द सा लग भी रहा होगा मेरा। और मैं संडे को जो घूमने गई थी, मैं नहीं बोली थी भीग गई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीग गई थी। अब पता नहीं था कि बारिश हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा भीग गई थी। तो सब लेके मतलब मेरे साथ, तो मैं जल्दी बीमार नहीं पड़ती हूँ, कुछ भी नहीं होता है जल्दी मुझे। अब ज़्यादा ही प्रेशर पड़ जाने से हो जाता है। तो यहाँ पे बेटी के लिए मतलब पेंसिल बॉक्स वगैरह देख रही हूँ, उसको ज़्यादा बहुत पसंद है पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स।
तो ये सब कुछ कुछ चीज़ ले रही हूँ, उसको देख के खुश हो जाएगी। ड्रेसेस वगैरह तो आ ही रहा है, मेरी देवरानी भी लेके आएगी ड्रेस। और यहाँ पे देखिए मैं बेटी को उठाने जा रही हूँ, सो गई है। तो ये प्लानिंग था सबकी, बेटी को सुला देना है, फिर मिडनाइट उठाना है उसको रात को 12 बजे। उसका एक्सप्रेशन देखिएगा कैसे वो कर रही है। तो मैं यहाँ लाइट ऑन की और माँ पापा के पास में सोती है। नहीं बोली, नीचे बोली है, तुम सो गई थी। राध्या उसको मैं नींद से उठा दिया और नहीं बोल रही हूँ कि बेटा बर्थडे है, सरप्राइज है, कुछ नहीं बोल रही। मैं नींद में उसको कपड़ा पहना रही हूँ और रो रही है। उसको एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। उसको लग रहा है क्यों मम्मा उठा दे। मैं नींद भी ठीक नहीं हुआ, पूरा रोने लग गई थी। तो सब मैं पहना उना दी, ड्रेस कर दी उसको, थोड़ा फेस वगैरह ड्रेस पहनेगी। तो जब रूम में लेके गई तो उसको फिर थोड़ा अच्छा फील हुआ कि इतना सारा चीज़ देखी कि हाँ कितना कुछ आया हुआ है उसके लिए। अभी भी मूड उसका ठीक नहीं है, उसको नहीं पता है। मैं उसको बस ऐसे ही मजाक की मेरा ड्रेस भीग गया है, मैं ड्रेस चेंज कर देती हूँ। तो इसको अच्छे से पहना के मैं रूम में लेके जा रही हूँ। ना चाचू के लिए पता है, माँ बोले चाचू के लिए कल सो गई बेचारी है, बड़ी इंतजार की है बड़ी। और मेरी बेटी को खुद ही मन था कि मम्मा मैं 12 बजे केक कटिंग करूँगी। हम लोग तो केक कट करवाते ही हैं, बट एक होता है ना बच्चा लोग को, कहीं नहीं हुआ तो हम लोग बोले ना नहीं होगा, तुम सो जाओ जाके। तो इसलिए देखिए वो हाथ हटा रही है, वो नींद में है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करती है रिएक्ट। वो नींद में है इसलिए वो ऐसे कर रही है और रो रही है बहुत। और सभी कोई हंस रहा था उसको देख के कि उसका तो कुछ अच्छा प्लानिंग हुआ है और रो रही है बैठ के वो। तो देखिए रूम में उसके पापा उसको कैसे लेके जा रहे हैं। ये क्या पहने देवर देवरानी भी आए हैं और वो देवर देवरानी केक लेके आए रात में केक कटिंग कराने के लिए बेटी के लिए। यहाँ पे रूम भी पूरा अंधेरा होकर रखा है। बेटा को भी मैं सुलाने के लिए रखी हूँ कि बेटा तुम सो जाओ। तो वो भी सो चुका है। लाइट जैसे ऑन हुआ वो ऐसे आइज खोल के देखने लगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। जब शर्माती है तो एक आंख अपना ऐसे करती हूँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज दादा हम नहीं के सुतल ओकरा उठा दे सरे। उठ जाओ, राधिया का जन्मदिन है, उठ जाओ। आई होरा मौका काहे के मन मारता रहा सरे। अरे उ जागल है, जगा हुआ है। अरे उसका मन खराब है भाई है ना। अरे राधा जागल बा, है तो पैर हिला रहा अरे राधा उठल बा उ हिल रहा था का, है। हिल रहा था दीदी, हिल आ रहा जाओ आजा देखा था। का उ देखे उनका के दिखाओ लगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। भैया सुत गए बढ़िया उ जागल बड़ा उनका तो हर बर्थडे कर लो है। तुम लोग बैठे क्या? हैप्पी बर्थडे हम जाके तो तुम्हारे के लिए सुनो भाई, बर्थडे सब ठीक है। दीदी को कोई गिफ्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन हमको मन्नत बोल दिया इंसान को, दीदी को कोई गिफ्ट नहीं मिलना चाहिए। वो उठते ही तो बस हैप्पी बर्थडे इसी पे उसका दिमाग है। दीदी को कोई भी गिफ्ट नहीं मिलना चाहिए भाई। राधा राधा अगर फटाफट ठीक करो, ऊपर नीचे ऊपर सब भीतर हाथ लगा के ठीक करो सब। और हाथ हाथ बोल गया, क्योंकि वो करेगा बोल गया। ला रहे हैं ये रख दे यहाँ। वो काटने के लिए आगे हो जाएगा। हम नहीं लाए। ओए सुन इधर, तुमको मना किया था ना कि वो नहीं लाने, हम नहीं लाए। मंगवाया हुआ अरे हमार बाची कब से इंतजार करतो दादाजी चाचू नहीं है, कहीं काम बन जाओ आवे तो केको के कहीं काम बन जाओ। हार पाँच के सुतलस है। हम इसको बोल देना चाचू कहीं बाहर गया है, सो जाओ। हाँ तुम सो जाओ। God bless you। यार मैं कैमरा ही नहीं दिख रहा मेरे को। बेटा ये कैसा लग रहा है रात में? और सामने आओ। सॉरी, इस पैंट में अरे देखो पैंट पहन लो बेटा।
चलता है दीदी, हाँ बच्चा है, चलता है। हम बैगो ब्लॉग में देखते पीछे पाकिस्तान के बच्चा लोग। हमको तो नीला जाई ना देखो, हमर तो हिंका ड्रामा देखल लगी नहीं। चूड़ा ले आओ तो हाथी बबली, चूड़ा ले आओ। कुर्सी के ऊपर रख के देखो। हाँ डाल ली। अही कैसे ने कहा पूरा नहीं पता। क्रॉप टॉप स्कर्ट। वाह, हाँ यही वाला बोल रहा है। बहुत ये सुंदर। सब हम नहीं लाए, तुम हमको लाए हैं। तुम समझ ही रहे मेरा बात। हम कभी ला सकते हैं सब। और यहाँ पे मेरे देवर मतलब बाबू के साथ में मजाक कर रहे हैं कि हम नहीं लाए, और लाए हैं देवर देवरानी ही मजाक कर रहे हैं कि नहीं हम तुमको ज़्यादा प्यार करते हैं, हम राधे को कम करते हैं, इसीलिए मजाक कर रहे हैं उसके साथ। मन्नत काटेगा क्या मन्नत? दीदी प्रिंसेस बन गई है, देखो तो। काटो मनो। ये थोड़ा ताली बजा दो बेटा। देखो फोटो खींचे वाले फोटो खींच। उधर से थोड़ा ऐसे लीजिए कि सब कुछ कैप्चर हो जाए, ऐसा लीजिए। थोड़ा क्रॉप कर। ऐसे भी राधा को ले रहे हैं बस। हम पकड़ लेते हैं। वाह पकड़ा रही है तो भाई को। ओहो वाह 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 वाह। तुम देखिए उसमें तुम्हारा नाम क्या लिखा हुआ है। काट पति का। मुर्गी। पास में लीजिए। ओ फूकना भी पड़ता है क्या? ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राधा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। मैनी हैप्पी बर्थडे। क्या मन्नत दीदी के काट दी? कौन लाया केक? हमारा ब्याह हो रहा है। तुम जियो कौन लाया रे केक ये सब? हजारों साल साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000। तो अपन हम अपने उठाता नहीं। हाँ दादाजी काम खत्म। तो दादाजी अरे बाबा सुना, हम खिलाएंगे अपने राजनंदिनी को, पहले हम खिलाएंगे। ओहो भूख लगा होगा केक खा के सो। अबे लोग रोल बा। ओ मम्मा फैन चलाओ। दिखा दी। एसी चल ही रहा है, फिर क्या चलेगा? हम पढ़ते लेते जाए। जाओ। हमको नहीं बोल रहे, हम मोबाइल ना दीजिए। बोले ना तुम लो ना, आओ तो आप ले लीजिए। ना जाइए ना। नहीं अरे ना मुझे आप दीजिए। जाओ बोले जाओ। मम्मा फैन चलाओ। फोटो खींचना पड़ेगा क्या? मम्मा हाँ अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा मत दे, छोटा दे, छोटा काट के। चाचू भी डाइट पे है, चाचू का हिस्सा का भी मेरे को दे देना। सुनो सुनो, चाचू का भी डाइट कर है। खाली पारोटी दे। चाचू का भी हिस्सा का भी हमको दे देना। चाचू 5 किलो वजन अपना कम करेगा ही, मानेगा नहीं। क्या नहीं करेंगे? मानेगा नहीं, 5 किलो वजन बोला है, कम करबे करेंगे हम, चाहे जो हो जाए। जा 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 तू जा, पहले तू जा। हम ले लेंगे। हम ले लेने जाइए ना। जाओ जाओ। ना ना था, पहले तू जा। भाई हो बेटा पहले। बड़ा मुझको। हाँ ना बड़ा मुझको। हाँ तो बहुत केक कर रही थी ना। लाइक ले नहीं वो दादा कि वो कोई डिजाइन बा, भतवे वाला। भतवे वाला डिजाइन बा कि को के बा। और वो देख के हरकत। अरे हमर दुगलबा के केहू ने किया वो थो। अरे भागा। आओ हो हमार राजा जी आई हमर प्राण। देखिए बबली के कपड़ा में खिलाओ मामा को, खिलाओ मामा को, खिलाओ। मम्मा को एक बड़ा वाला खिला दो, एक बार में पूरा मुंह में घुसा देना। बड़ा वाला हाँ घुसा दो। देखो कितना तरीका से मामा काटी है, उसमें एक टोपी क्रीम क्रीम नहीं है, पूरा ब्रेड है भाई। है क्या है ये? कितने दीदी किसने कहा काफी वीडियो में करा। ओ मुंह पोंछ लेना पड़ता है क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। मुर्गी को खिलाना पड़ता है क्या? हाँ? दीजिए मेरे को।
बहुत टेस्टी है मेरे को छोड़ना मम्मा हाँ हमारा दादा जी तनी तू खा ला ठीक है तुम्हारा सोने वाला थोड़ा मुंह उधर माथा मैंने तुझे माथा हां ठीक है तो गाइस मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छा पार्टी वगैरह और खाना के साथ में। इनका देखा लो लोग के ताऊ प्रतिष्ठा से किया होता है बाबू उस साइड दीदी खिलाओ था केक नहीं राधे मत करो दीदी को खिलाओ तुम दीदी को केक खिलाओ सही में इसका बर्थडे तो रात अब का तुम ही है। गाना दीदी को खिलाओ आके ये 10:55 का है 11 बजे रात का है आओ खिलाओ अपने हाथ से नहीं खिलाओगी